स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा कर। और मृत्यु सत्य है, तो जब सत्य ही है और सत्य से भी आप ये भी डरोगे तो असत्य शरण में तो जाओगे कि पक्की बात है। यदि असत्य की शरण के लिए जा रहे हो बिना जाने बिना माने मनाए अपने आप निर्णय लेकर के, तो यह निर्णय आपका सही नहीं माना जाएगा। तो इस अधूरेपन के साथ आज की दुनिया चल रही है। कोई स्वीकार या न करे किंतु पक्की बात है। अब डर हमें भी है अपने इस जीवन में काम अधूरा न रह जाए अथवा कर्तव्य से मैं विमुख न हो। इस डर को हम डर नहीं मानते, बल्कि यूँ कहना चाहिए इसके आलम्बन से हमें उन्नति की ओर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जैसे प्रतिभा संपन्न बच्चा भी कि परीक्षा से थोड़ी बहुत डरता है और अपने जो पेपर लिख के आया है और रिजल्ट तो पक्का है, परिणाम तो घोषित होगा ही, लेकिन क्या पता महाराज आशीर्वाद तो दे ही दो ताकि परिणाम ठीक आ जाए। तो ठीक आना नहीं आना एक प्रकार से आपके लेख के ऊपर आधारित है, फिर भी यह स्वाभाविक है। फिर भी वह इसकी ओर ज़्यादा नहीं देख करके कहाँ पर गलतियाँ होती हैं परिणाम के बाद सोचता है आगे इस प्रकार गलतियाँ ना हो। अब मेरा ये कहना है जब शरीर की चिकित्सा करना है तो कोई बाधा नहीं करिए, किंतु शरीर का परिणाम हमारे औषध उपचार के ऊपर ही आधारित है, ऐसी मान्यता या अधूरी मान्यता मानी जाती है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता, तो अपने यहाँ कारण को मुख्य रूप से आत्म तत्व को माना है। परिणाम पच्चीय है, हमारे जो प्रतिदिन समय का परिणाम होता है वह कोई न कोई किसी से संचालित अवश्य है। हम नहीं चाहते हुए भी कभी कभी हो जाता है और चाहने से भी कुछ पुरुषार्थ से उनमें कमी आ जाती है, जिसको हम कॉन्फिडेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसी वस्तु है, शरीर में रहते हुए भी आत्मा की बात कही जा रही है। इस ओर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। शरीर की ओर तो बार बार चला जाएगा, लेकिन आत्मविश्वास की ओर चाहिए चिकित्सक भी और चाहिए रोगी, दोनों आत्मविश्वास को खोवे नहीं। चिकित्सक को इसलिए कि चिकित्सा करके ही मैं रहूँगा, यह आत्मविश्वास होना भी चाहिए। और इसी प्रकार यह विश्वास उस रोगी के भीतर भी उन्नत हो जाए, तो मैं समझता हूँ इसमें आगे बहुत हम बढ़ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में कुछ हमारे आत्मा के विश्वास के ऊपर उसकी चिकित्सा में जो कि भ्रम जैसे रहते हैं वो छूटते चले जाते हैं और हमें ये ज्ञात हो जाता है।
लगते हैं, पानी आ जाता है तो तैरता है, वो भी कभी कभी डूबने की वजह से डरता है, क्योंकि प्रवाह में डूबने का अर्थ मृत्यु निश्चित है। किंतु वह भी होता है कि डूबने से तो तब डरना चाहिए जब हम बिल्कुल ही हाथ पैर नहीं चलाएं। दूसरी बात यह है, वेग को किस प्रकार से पार किया जाता है, ये यदि चिकित्सक जान ले। रोगों की भी कुछ वेग हुआ करते हैं, और वो वेग आपके वजह से नहीं, न ही उस रोगी के वजह से, वो वेग है एक प्रकार से कर्म के आगम में। यानी जो कुछ उसने अतीत में किया, इसका आलंबन यदि विज्ञान नहीं लेता है तो एक प्रकार से आत्मविश्वास में लोग कह देना चाहिए कि यह दवाई उसके लिए पक्की है और इसके द्वारा रोग ठीक ही होना चाहिए। एक एक्सेप्शन की बात आपकी तरफ से जो चलती है उसको मैं कहना चाहता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन गलत नहीं होती भी उसको हम सही स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो पाते। कोई भी निदान होता है और निदान में रोगों का कारण ज्ञात होता है, किंतु कभी कभी होता क्या है कि रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, और फिर भी आप लोग उस समय यह निर्णय ले लेते हैं कि इस दवाई का प्रयोग कर लो, और वो दवाई उसके लिए निश्चित नहीं है, और जब निश्चित नहीं है इसका प्रयोग कर लो, एक बहुत गलत रास्ता कहना चाहिए, गलत रास्ता है ये। आप मान रहे हैं कि यह रोग के लिए दवाई लागू नहीं, और रोग अज्ञात है, दवाई ज्ञात है। दवाई इस प्रकार ज्ञात है कि वह रोग के लिए नहीं है, इस रोग के लिए तो नहीं, क्योंकि निर्णीत रोग नहीं, फिर भी प्रयोग करो, ये चल रहा है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके द्वारा कुछ सामने परिणाम निकलते तो है। जब वहाँ निकल रहा है तो उसमें यदि मान लो लागू हो गया तो मानते हैं यह वही रोग है, यहाँ पर बहुत ही खतरा पैदा होता है। मान लीजिए वहाँ दो रोगों के लिए एक औषधि काम भी कर रहे हैं, अच्छा अभी एक दूसरा भी रोग है, वह अज्ञात है, किंतु उस दवाई के माध्यम से वह भी ठीक हो जाती है, तो रोग यही है, टीबी ही है, आदि आदि, ये घोषित नहीं कर सकते। यदि यही मान लो उपयोग दूसरा भी करता है तो उसके लिए धोखा होगा। तो यहाँ पर सही रियल जो कारण होना चाहिए उसकी गवेषणा अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परिणाम पक्ष लेते हैं। देखो कोई न कोई रोग हुआ तो कर्म का उदय अवश्य है, यह हमारा दुर्भाग्य, आप लोग भी मानते हैं। ये दुर्भाग्य क्या वस्तु है, ये भाग्य क्या वस्तु है, आप लोगों के दुर्भाग्य क्या नहीं है ना। दुर्भाग्य लिखा तो है कोश में, तो दुर्भाग्य ये हमारा, ये हमारे हाथ से चिकित्सा ठीक नहीं हो पाया, एक दुर्भाग्य बेड लक है। हाँ, तो ये क्या है बेड लक, गुड लक भी है मतलब। हाँ, जब बैड है तो गुड़ भी है, तो गुड़ है तो कहाँ से आया, बैड है तो क्या से आया। वो कोई वस्तु है क्या, हवा है, हवा को भी हम हवा में नहीं उड़ा सकते, हवा भी है। जब हवा है तो गुड लक भी है और बैड लक भी है, और बैड लक का मालिक कौन और गुड लक का मालिक कौन, ये किसने किया है, उससे क्या होता है, ये चिकित्सा का अंग होता है। लेकिन वर्तमान में आप लोगों के यहाँ ये गौण है, ये गौण है, लेकिन ये गौण हो गया तो चिकित्सा का पक्ष पूर्ण नहीं मानते हैं। चिकित्सा करना चाहिए, लेकिन चिकित्सा के लिए भीतर से स्कोप किसका है, कौन किसके माध्यम से संचालित हो रहा है। तो आप ये भी कह लेते हैं कि यह रोग नहीं है या रोग निदान में नहीं आता तो एलर्जिक है, अकारण। यहाँ भी हमें समझ में यह आता है, आप बिना कारण के भी कार्य मानते हैं।
तो दो बातें जो हैं हमें अभी तक समझ में नहीं आया। आप लोगों को आ सकता है एकदम कि आपका सिद्धांत है, लेकिन मेरा सिद्धांत क्योंकि दोनों कारणों को पकड़ने की ओर है, और ये मैं मानता हूँ आप लोग सही नहीं, ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन आप यदि सही कहेंगे तो उसके लिए हम थोड़े से असमर्थन करेंगे। समर्थन तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार समर्थन होने लग जाए तो फिर बिना कारण का कार्य होने लग जाए तो फिर कारण की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर निदान की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह निदान भी एक कारण नहीं माना गया, मुख्य कारणों में निदान माना गया। तो एलर्जिक कह करके छोड़ने से भी मैं नहीं मानूंगा। ये एलर्जिक मेरे लिए क्यों लागू हो रही है, औरों के लिए क्यों नहीं है, और जो अच्छी चीज है वो एलर्जिक के लिए कारण कैसे हो रही है। धूप बहुत अच्छी मानी जाती है अनुपात से, लेकिन आप इसको एलर्जिक घोषित कर रहे हैं। नहीं, अभी भी एक छोटा सा आर्टिकल मिला था, बच्चों को 3-4 घंटे की धूप का सेवन करना ही चाहिए। आप सुन रहे हैं, ये हमारा अभ्यास तो हो रहा है, आपको पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ क्योंकि और भी व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर। तो वो ये है कि हम पूछते हैं कि वह क्या है एलर्जी। तो धूप में बैठना बच्चों के लिए तो बहुत गुणकारी है, और उनके लिए भी है। इसलिए हमारा जब कभी गमन होता है और तपस्या साधन के समय पर तो ये धूप का सेवन किया जाता है, बहुत सारे लोगों का डिस्कशन अपने आप ही हो जाता है। हवा का जो आप लोग पैक होकर के आ रहे हैं और कुछ 1-8 महीने के बाद और पैक होगा नहीं समझे, और इसमें अच्छे अच्छे कपड़ों का उपयोग भी होगा, फिर बाद में अपने अपने कपड़े को देखना भी होगा। हाँ, अच्छा भी लगता है। ये सब बातें कुछ परिणाम की ओर नहीं ले जाते हैं हमें, फिर भी चल तो रहा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, एनर्जी कोई वस्तु नहीं है, हमारे यहाँ इसको प्रज्ञापराध है, प्रज्ञा का अपराध है। ये चिकित्सा जो आयुर्वेद है उसमें भी इसका प्रयोग होता है, अध्यात्म में इसको बहुत मुख्य रूप से हम रखते हैं। प्रज्ञा का अपराध कब होता है, हम उसको उसका देते हैं, छेड़छाड़ी कर देते हैं। जैसे अग्नि है तो उसमें प्रज्ञापराध ये है कि वह वैसे चल रहे थे, मंद हो रहे थे, और उसके ऊपर की राख को हमने हटा दिया और थोड़ी सी संघर्षित कर दिया तो उद्दीप्त हो गया। ये प्रज्ञा का अपराध है, ये हमारा मनचलपन है, इसमें और किसी का हाथ नहीं। ऐसा होना था, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं होना था, हाँ दिमाग खराब होने के कारण ऐसा होना था, ये भी कहना अनिवार्य होता है। दिमाग तो बहुत अच्छा था लेकिन हमने नहीं समझा, और घुस लो वो कर लो, गड़बड़ है। चर्म रोग है और चर्म रोग के लिए तो दवाई लगा दी, सब कुछ हो गया, दवाई को सहन भी करना पड़ रहा है, असही जैसा होता है, लेकिन उस दवाई लगाने के उपरांत में मान बुझा दिया तो लौलुहान हो गया। यह परिणाम पच्चीन प्रज्ञापराध माना। इसको स्वीकारना चाहिए लेकिन स्वीकारते नहीं हम, और इसको गौण करते ही गड़बड़ है। किंतु उसके द्वारा जो संघर्ष होने चाहिए उस खून में तेजी आ गई, उत्तेजना आ गई, चरों में गड़बड़ाहट हो गई तो सहन क्षमता और समाप्त हो जाएगी। ऐसे करते करते वहाँ की चर्म जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ये हमारा अपराध माना जाता है, इसमें सही नहीं होना ही अपराध है। सहन तो वैसे कर रहे हैं आप, चाहे रोते रहो, चाहे हंसते रहो, चाहे मौन रहो, या अपने ध्यान को अन्यत्र लगाओ, आप सहन तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको बेहोशी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। हम बेहोशी की ओर नहीं, किंतु होश हवासी के साथ उसको देखना चाहते हैं। अब चूंकि आप लोगों को भी क्या करें, गुंजाइश है नहीं, आप वह कहीं गड़बड़ न कर दें, इसलिए बेहोशी का भी एक डॉक्टर आता बताते, वो होश के साथ करता वो काम, ध्यान रखना। ऑपरेशन करने से भी ज़्यादा होश जो है एक प्रकार से उसको रहता, अब उसी के ऊपर पूरा पूरा वह मंडली उसी के ऊपर आधारित रहते। भैया देख लो, हाँ आप चिंता न करो,
2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो जो है आप करते रहिए, लेकिन आप काम निपटते रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, तो आपको कठिनाई आ जाती है इनके ऊपर भरोसे से। तो ये भरोसा क्या है? फिर भी इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, अनुपात से वह किरण उसमें ज़्यादा पहुंच जाती है या कम पड़ जाती है, कुछ ऐसी होती है जो हमारे ज्ञान में नहीं आ पाते। इसको हम भाग्य कह नहीं सकते, इसको हम एनर्जी के रूप में नहीं कर सकते, और इसमें अकारण हम नहीं कर सकते। हमारे निमित्त से हुआ है लेकिन वो कारण पकड़ में नहीं आए। तो ये आयुर्वेद में जो सूत्र मिलता है प्रज्ञापराध बहुत बड़ा है, ये माता पिताओं के ऊपर भी आधारित है और उस रोगी के ऊपर भी आधारित है, और ये प्रज्ञापराध चिकित्सकों के ऊपर भी आ जाता है। और इसका अपराध राजनीति की तरफ से भी आ सकता है, पूरा राष्ट्र भी आ सकता है, अथवा संविधान सूत्रों में भी कमी होने के कारण ऐसा हो रहा है, ये भी आ सकता है। इसको हम किसी सीमा तक बांध नहीं सकते। तो आज हम उसको देख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति अनाथ जैसा हो गया, भयभीत जैसा हो गया, उसको ठीक करना चाहते हैं, और इसके लिए काफ़ी आप लोगों की तरफ से व्यय हो रहा है। ये व्यय के साथ साथ थोड़े से बहुत हम प्रज्ञापराध से ऊपर उठें और उनको ऐसे उत्साहित करें और अभय दान दें। अपने भगवान ने ये कहा, देखो ये क्या है, ये इस प्रकार जो सिंबॉलिक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको है वही है। मैं उसको डायरेक्शन बदल दिया लेकिन आपके सामने आ गया, ये आपके सामने एक प्रकार से भय का प्रतीक बन गया, और ये अभय का प्रतीक बन गया। आप लोगों के कारण रोगी में कोई भय न आ जाए, ये तो कम से कम सावधानी आपको रखना चाहिए। ये यदि नहीं आता तो हम चिकित्सा के प्रारंभिकरण कर ही नहीं सकते। आप चिंता न करो, आपसे कुछ नहीं होगा। ये अभय जो है यह वीतरागता अथवा धन को, तन को और किसी को हम कौन करते हैं उस समय आत्मा में उत्पन्न होता है। तो यह वीतरागता अथवा यूं कहो निर्विहिता कि कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारे यहाँ डॉक्टरों को, वैद्यों को आकस्मिक विषय कहा। आकस्मिक करना बिना कारण एक मित्र है, बिना कारण ही एक वह ऐसा कार्य करता है, कोई कारण नहीं कर्तव्य मान करके सामने की चिकित्सा वो करता है। ये यदि आ जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ अंबार लग जाएगा, काय का सोना चांदी वो ये सारे आ जाएंगे, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पा रही है। चिकित्सा के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में यही लिखा है, त्वं संभव संभवतश्च रोगै संतप्यमानस्य जनस्य लोके आसी रिहाकस्मिकैव वैद्यो यथा नाथ भुजां प्रशान्ते। जैसे लौकिक वैद्यराज रोग से दूर करने के लिए वह वैद्य माने जाते हैं, वैद्यराज माने जाते हैं, ऐसे आप राजाओं में भी राजा हैं जो रोग एक प्रकार से भवरोग, एक रोग जो मोह का रोग, एक रोग जो भय का रोग है, उसकी शांति के लिए अभेदान प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के बारे में स्मरण करता गुणों के साथ उसका एक प्रकार से विश्वास संसार में सबसे पावरफुल हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं स्वयं की चिकित्सा के लिए रोगी को इस प्रकार हम प्राण भर दें और प्राण फूंक दें, और फिर वह कभी भी घबराएगा नहीं। मृत्यु निश्चित है, और जैनियों के यहाँ नहीं, आज समाज में भी नहीं है, मृत्यु निश्चित है। उसको जीतने के उपाय बताए हैं।
आप लोग मरण के बारे में नहीं सोच रहे और जिंदे होने के बारे में सोच रहे। जिंदा होना तो संभव नहीं, मरण होगा उस समय यदि होश आवाज के साथ ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति कर दी जाए ताकि वह डरे नहीं और उसको ऐसे इंजेक्शन दिया जाए, कहेगा वो नहीं, ये दिया जाए कि घबराओ नहीं, तुम मर नहीं सकते हो, शरीर तो छूटना पक्का है, शरीर छूट जाता तो मृत्युंजयी बनोगे और मृत्यु हमारे पास आएगी नहीं। कितना मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस तथ्य का प्रवाह हमारे यहाँ चारों तरफ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण अभियान को मनाना, भय न, सिंह भी, सर्व भी भयभीत आपसे होते हैं, उनसे आप भयभीत होते हैं। ये ज्ञान दोनों को हो जाए, ये भी जीव है और ये भी जीव है। निर्जीव से कोई नहीं डरता, लेकिन सजीव आ गया कपड़ी लग जाता। मनुष्य से कोई भी ऐसे जीव नहीं है जो नहीं डरता हो। महाराज जीव भी डरते हैं क्या? आप माला लेकर के बैठ जाओ, वो कपड़ी लग जाए, अब क्या पता इस माला में भी ज्यादा है। यहाँ तक सुनते हैं कि डॉक्टर लोग भी झाड़ू हाथ में लेने के लिए बताते हैं। झाड़ू समझते हैं? हाँ, तो वो रोगी के ऊपर, क्योंकि भारतीय रोगी है, विदेशी नहीं, भारतीय रोगी है, वो झाड़ू से बहुत ठीक अच्छा होता। दवाई तो पानी दे दो कोई बात नहीं, लेकिन हमने भूत उतार लिया। हाँ, भूत लगा था तुमको, हाँ, ये रोग नहीं था, ये बड़ा भूत था। हम जानते हैं कि झाड़ू को लेते ही वो भाग जाता है। क्योंकि आपने कहाँ से जाना? क्योंकि भारतीय पद्धति है, और पद्धति ही नहीं है, परंपरा ही नहीं है, फैक्ट है। चिकित्सक के लिए भूत विज्ञानी होना अनिवार्य है। आप लोगों के यहाँ भूत लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ये आप लोगों का सिद्धांत हो सकता है, नहीं। भारतीय आयुर्वेद में ये सारे पहलुओं का अध्ययन बहुत बारीकी के साथ किया जाता है। उसके साथ इसका क्या संबंध है? पूर्व का संबंध है। उसको इस ढंग से वातावरण से राजी कर दिया जाए, जो वह छोड़ दे इसके साथ से, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। यदि वह नहीं करते हैं तो आपकी दवाई किसी प्रकार की काम में नहीं आती। ऐसे कई केस हमें देखे, आप बहुत बढ़िया दवाई जो एवरेज है और देते हैं, भीतर जाकर के एक छाते में यहाँ पर आकर लाइन से बैठ जाएंगे और आपको ज्ञात नहीं। जब उसको हम मशीन से यंत्र से देखते हैं तो जो का तो देखने को उपलब्ध हो जाते हैं। अब वो दवाई भीतर क्यों नहीं गई? वो दवाई भीतर क्यों नहीं गई? और ये फैक्ट है। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, वो दवाई कहाँ जा रही है। सही स्थान पर यदि नहीं जाते, दवाई का कोई मूल्य नहीं। दवाई का मूल्य नहीं है तो बल्कि डॉक्टरों के ऊपर तो अविश्वास और पैदा होगा, और ये लोग तो पैसे इकट्ठा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु इसका भी ज्ञान होना अनिवार्य है। इस ज्ञान के साथ यदि चिकित्सा होती है उसको मैं पूर्ण मानता हूँ। वैसे पूर्ण तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता तो यही है। तो इस प्रकार संक्षेप से हम ये कहना चाहेंगे कि एलर्जिक आदि जो है एक चीज नहीं है, प्रज्ञापराध है। उसका मनोविज्ञान आगे विकसित करने की आवश्यकता रोगी की, और रोगी से भी कई गुना चिकित्सकों का जो मनोविज्ञान है वो ऊपर उठना चाहिए। अब मनोविज्ञान के बिना आज कोई चिकित्सा हाथ में नहीं लिया जा रहा है। क्यों? तो डर है, उस डर को फिर भगाना होगा। इसी प्रकार डर को भगाना होगा तो अज्ञान को भी भगाना होगा। आप कितनी भी कोशिश करिए, इंजीनियरिंग का मान लो जमाना है इंजीनियरों का, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ इसके बारे में। कली न खिली, कली न खिली अंगुलियों से, समझो
योग्यता क्या है। आप अपनी उंगलियों से कली को खिला सकते हैं? नहीं, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? आप भी इंजीनियर रिपेयर कर दीजिए। नहीं हो सकता, बहुत कोमल है महाराज। तो फिर कोमल है, उसको आपकी उंगलियां उससे भी ज्यादा कोमल कर दो, किसने भी कर लो आप, खली तो अपने समय पर ही छिलेगी। बहुत अच्छी बात है। कितने समय? अभी 2-3 दिन चाहिए, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, उस कली को तोड़ करके एक डिब्बे में सुरक्षित रख लो। तीसरे दिन तो खिलना है ही। बोलो नहीं, अरे वो भी नहीं, ये भी नहीं, फिर क्या है? जड़ से जुड़े रहना। अच्छा, जमीन से जुड़े रहो तो ठीक रहेगा, आसमान ही जाओ तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसकी जमीन क्या है? उसकी जमीन ये है, पौधा है, पौधे से उसका संबंध जुड़ना अनिवार्य है। पौधे का संबंध जड़ों से है, जड़ों का संबंध उनमें पानी, मिट्टी और वो सारी खनिज पदार्थों के ऊपर आधारित है। अगर एक दिन के उनके अनुपात को पूर्ण करो, ऐसा भी संभव नहीं है। एक काल भी अपेक्षित है, 3 दिन में ही वो ठीक होगा, अन्यथा नहीं। तो 3 दिन का वो जमीन से जुड़ना अनिवार्य है। इसीलिए कली आप इंजीनियर के माध्यम से नहीं खेल सकते। समझो योग्यता क्या है। योग्यता ये है, इसका उपादान बोलते हैं इसको। यदि आप रोग की योग्यता के बारे में परीक्षा नहीं करते, केयरलेस करते, असावधान रहते, 3 काल में सफलता नहीं मिलेगी। दवाएं बहुत कम होते हैं, दवाएं है ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए भोजन पानी के द्वारा ही पहले चिकित्सा होती थी। अभी भी घूम फिर करके यही करने के जा रहे हैं कई लोग। कई ऐसे डॉक्टर्स के भेंट हुई और वो कहते हैं महाराज हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, हमने ये तय कर लिया कि हवा, पानी और मिट्टी आदि और भोजन ये अनिवार्य है। जिसका जो भोजन है वही आप दीजिए, जितना देना थे उतना ही लीजिए। आप ही लोगों के द्वारा एक आर्टिकल आया है कि ध्यान रखो 1925 तक 2020 तक यहाँ पर प्रत्येक मानव में मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो शिकार होगा। क्यों? कारण ढूंढा आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि वह सीमा से बाहर खा रहा था, मतलब इतनी भोजन की आवश्यकता नहीं थी। चाहिए शासन को प्रत्येक व्यक्ति के कान पकड़ ले, आप एक स्थान पर भोजन करना है और 4 बार का ला करके रख रहे हो, होगा क्या? डॉक्टर साहब कोई ऐसी गोली दे दो ताकि मैं 4 गोली खा लूं। ये क्या हुआ? तो पूरी के लिए यहाँ पर पेट में जगह नहीं, जगह बना दो डॉक्टर साहब, आप बना सकते हो, ऐसे इंजेक्शन दे दो ताकि वो जगह बन जाए। नहीं, 4 घंटे का गैप, फिर बाद में आप खा सकते हैं, लेकिन अनुपात से एक दिन में कितना खाना उतना ही खाना। ज़्यादा यदि पहुंच जाएगा उसके द्वारा खून का संचार आदि सुनियोजित नहीं चल पाएंगे। ये तो आपको ज्ञात है, लेकिन फिर भी ये क्या है ये बताओ। ये केयरलेस ज्ञान आपको है और फिर भी केयरलेस कर महाराज। ये केयरलेस क्यों होते? हमें आपकी ज्ञान की कमजोरी के कारण होती, हम उसको ज्ञान नहीं मानते, ये सब में ज्ञान नहीं है। इसलिए सक्रिय ज्ञान की, सक्रिय सिद्धांत या दृष्टि की बड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। आज निष्क्रियता का ये स्वागत हो रहा है, ये अच्छा नहीं। निष्क्रियता नहीं, अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए। सही दिशा में जो जा रहा वो सही है। इसलिए कोई भी चिकित्सक ग्रंथों में यह अनुपात पहले रखा, बल्कि यह करना चाहिए भोजन का अनुपात मौसम के अनुसार, काल के अनुसार, इसी प्रकार उम्र के अनुसार। आज
जो बच्चा है उसके लिए क्या क्या दिया जा रहा हम नहीं कह सकते, आप लोग जानते हैं, फिर भी आप लोग आँख बंद कर ये रहते हैं। और अब क्या करें, हमें तो उनको चिकित्सा देना है, वो नहीं मानते हैं तो कहते हैं हम तो स्वतंत्र देश के सदस्य हैं। ये क्या हो, ये और उल्हान है जिसको बोलते हैं, मतलब स्वतंत्र है इसलिए खाने में पीने में और यरबा तरबा करने में तो हम स्वतंत्र हैं। इसी में समय तो खाने पीने के दिन है महाराज, अभी कोई आप जैसे छोड़ दिया, हमें भी छोड़वा रहे हो पहले से, हमने छुड़वाए नहीं, सही रास्ता बताया। यदि आप पूर्ण आयु जीना चाहते हो, चिरायु नहीं, क्या कहा, हाँ सुना है, यहाँ पर चिरायु भी है। हम चिरायु को नहीं बात करना चाहते, हम तो पूर्ण आयु की बात करना चाहते हैं। पूर्ण आयु अलग वस्तु और चिरायु अलग वस्तु। चिरायु की कामना की जा सकती है, लेकिन पूर्ण आयु जिएगा वही सही माना जाता है, क्योंकि आयु पूर्ण होने के उपरांत मृत्यु निश्चित है। इसके उपरांत भी यहाँ पर कहा डेथ इज नो कैलेंडर, वह मृत्यु कभी भी आ सकती। ये विश्वास कौन करेगा, लिखा तो है, गलत लिखा नहीं, क्योंकि हमारे शरीर इसके लायक नहीं है, योग्य नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फालतू ज़्यादा खर्च हो जाता है। जैसे गाड़ी घोड़े चलाते समय पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है। अच्छा जो ड्राइवर होता है वो कम पेट्रोल में और ज़्यादा गति के साथ वहाँ रास्ता तय कर लेता है। आप जो रहे 3-3 गुना पेट्रोल खर्च कर रहे हो और सरकार के लिए गुना करेंगे, हमारी व्यवस्था नहीं करेगी, कहाँ व्यवस्था करेंगे। आपके माइंड के लिए भी पेट्रोल हो रहा ज़्यादा लग रहा है इसको, क्यों, इसलिए सब्सिडी खोलनी पड़ी उनको। अपव्यय बचाओ ना, क्या बात है, सरकार के सामने आप लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ अपव्यय से बचो ऐसा नहीं कर पा रही, किंतु आपको सोचना चाहिए पेट्रोल का खर्च इतना है तो इतना खर्च क्यों हो रहा। हर चीज के बारे में आपको सोचना। आज कुछ भी नहीं है, विज्ञान को बढ़वार कह रहे हैं, विज्ञान इसका नाम है नहीं, कह रहे इसके साथ विज्ञान नहीं चलता। अब देखो इसका अर्थ हुआ कली को आपने नहीं खिलाया, कली खिल भी नहीं सकते, तो अब वो इंजेक्शन लगा दो। हाँ आज लग रहा है, लोकी आज 4 इंच की है, सुबह तक क्यों हमें चाहिए, सुबह सुबह क्या चाहिए, बिल्कुल ताजा फ्रेश चाहिए। आओ कहाँ से ताजा है, फ्रेश आए, कहाँ से आएगा, सोचो, नहीं बना सकते हैं, कहीं ये तो विज्ञान है, खोज दिया, इतना बड़ी हो गई, लोकी बन गई, और आप साग सब्जी बना दी, खा लिया। बनाते समय देखो तो भीतर सफेद न रह करके वो काला होता है, ये काला क्या है, आप महान शक्तिशाली हैं, जहर को भी। अब चिरायु कैसे रहेंगे मुझे बताओ, सुन रहे हो चिरायु वालों, सुनो, आपकी आयु तो छीनी जा रही है, डॉक्टर साहब की आयु भी छीनी जा रही है, और आप चिरायु की बात करते हो। इसको मैं कहता हूं पूर्ण आयु जियो। जितना पेट्रोल है उसके बाद तो पेट्रोल आएगा नहीं, लेकिन पेट्रोल का अपव्यय वेस्ट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्ट ठीक कर। आज इस युग की नब्ज यही है, आप व्यय ज़्यादा कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट सही करो, जितना अपेक्षित है उतना ही करो। एक्सीलेटर खोल दिया, खूब मशीन चल रही, काय की आवश्यकता है, मनोरंजन है क्या उसमें, नहीं। इसीलिए भारत गरीब होता जा रहा है, अमीर होगा ही नहीं, ये सब गलत आदत है। अब मैं ये है कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय आपका आगे बढ़ गया, हमारे पास आधा घंटा था, लेकिन आपका योग है
तो आपने उसको आगे बढ़ा दिया, मतलब चिरायु के स्थान पर पूर्ण आयु भी हो सकती है। अच्छी बात है, इतना तो हो ही नहीं आए। ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इन बिंदुओं के ऊपर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि एलर्जी के स्थान पर, अकारण के स्थान पर प्रज्ञापराध क्या है, यह हमें देखना चाहिए। वो प्रज्ञापराध एक प्रकार से मन चंपन्न का नाम है, मनोविज्ञान का नाम नहीं। मनोविज्ञान से ये कहता है ये कार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन होता चला जाता है। तो यह एक बार ध्यान रखो, योग्यता रोगी के पास अवश्य है, उस योग्यता का वह उपयोग करे और आपकी प्रेरणा से वो उपयोग करेगा। अभी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, इस ढंग से आप चलो तो चल सकता है, लेकिन पहले से यदि मान लो हमने धारणा बना दी, देखो आपका पैर रुक सकता है, आप चल नहीं पाओगे, इसलिए हमारी बात मान लो। नहीं, उस पैर के पास अभी की सक्रियता है, गति है, वो धीरे धीरे रोग के कारण रुकेगी। ऐसी दवाइयों का उपयोग करो और उसकी क्रियावली शक्ति को और पावरफुल बनाओ। हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसको उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन करने से, शक्ति को बढ़ाने से, वह क्रिया होने से उसके कारण खून का संचार और वहाँ के जो कोई भी गतिविधियाँ गड़बड़ है या क्षत विक्षत हो गए हैं या खून के संचार के कारण दबते चले जा रहे हैं, वो सारी सब ठीक करने की क्षमता और ठीक होना पड़ेगा क्योंकि इसका मनोयोग इस ढंग से आ गया। ये मनोयोग को बढ़ाते चली जा रही है। आइंस्टीन ने काल निरपेक्ष तत्व का स्पष्टीकरण दिया है। हम काल निरपेक्ष तो नहीं कहेंगे, किंतु काल सापेक्ष होते हुए भी कम समय में हम फोर्स को ज़्यादा तैयार करके आगे बढ़ सकते हैं। यह अपने यहाँ बिंदु हैं। एक मन ज्योति से चलता है परमाणु, तो एक समय लगता है एक प्रदेश को लांघने में। यदि वहाँ तीव्र गति से चलता है तो वह पूरे लोक के अंत तक यात्रा करने की क्षमता रखता है। आपके पास इतना वेग है, उस वेग का उपयोग करो, तो वह उपयोग नहीं हो पा रहा है और अपव्यय हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई रोगी के पास हिम्मत आना चाहिए, वह अपने यहाँ अध्यात्म के माध्यम से विषय को जागृत करने का पुरुषार्थ किया जाता है, अभय दान दिया जाता है, उसके लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। साथ स्वयं भी हम चलना चाहते हैं, चलते हैं, तब उसका साहस बढ़ जाता है। अभी तो मैं इतना ही समझूंगा, कली को आप याद रखेंगे, योग्यता के बारे में भी समझेंगे। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये के बारे में आपकी धारणा क्या है? ये क्या वस्तु है? मैटर है क्या रसायन है जिसके माध्यम से मृत्यु आ नहीं रही है? मृत्यु क्या है, इसके बारे में भी अपने को विषय साझा कर लेना चाहिए। यदि विषय ही नहीं है तो विश्व विज्ञान के सामने मैं अपने इस विज्ञान को रख करके किसी प्रकार से सफल नहीं हो पाऊंगा। आप लोगों के यहाँ वह विषय आ जाए। इसी प्रकार ये के साथ साथ कुछ और भी तत्व हैं जो आज अप्रासंगिक होगा, इतना ही कहना चाहूँगा। शरीर आयु के माध्यम से संचालित है और आयु कर्म पेट्रोल की भांति एक डिपार्टमेंट है, उसका किस ढंग से संचालन होता है, किस प्रकार की उसकी गतिविधियाँ होती हैं, जीवन के साथ उसकी को क्या मौलिकता है, आदि आदि बहुत सूक्ष्मता के साथ जैन दर्शन में उल्लेख मिला है। और आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो अवश्य ही वह साहित्य उपलब्ध हो सकता है। 12 हाँ, शल्य चिकित्सा तो पूर्व से ही चलती आई है। या यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी या क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ, यह उस समय में भी अभी ये धर्मपाल हुए हैं, उनके आदर्श किताब निकली है और वह विदेश में उसका धाक पड़ा है। क्या कैसे धाक पड़ा? एक विदेशी था
और उनकी दूसरी के साथ मित्रता थी, कुछ कटुता भी आ गई। कटुता के आने के कारण उस विदेशी व्यक्ति के नाक को काट दी गई, काट ली भारत वालों ने। अब वो है नाक कट गई तो वह आ गया। अब उस अपने मित्र दूसरा जो भारतीय था उसके साथ ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कहा। 2-3 घंटा ही नहीं लगा और उसको नाक बना करके फिट कर दी। अब कह नहीं सकता ये नाक फूटने की, और ये एक लेख हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। जब वह इसी प्रकार वहां पर चला गया, देखो हमने ऐसा ऐसा हुआ था, ये क्या बात है। भारत में इस प्रकार का विज्ञान है। आज ये चिकित्सा नहीं है, पहले भी प्लास्टिक सर्जरी होती थी। थोड़े से इतिहास को भी आप पढ़िए, इतिहास में ये एलोपैथी नहीं मिलेगी, इतिहास में तो आयुर्वेद मिलेगा, प्राकृतिक चिकित्सा मिलेगी। भारतीय चिकित्सा अपने आप में विश्व प्रसिद्ध था, ये पक्की बात है। और सोचिए प्रयोग इंजेक्शन है, हाँ ये सारे टीका लगाने की प्रक्रिया उस किताब में आप पढ़ सकते हैं। ये यहीं से चेचक के मन यहीं से हुआ गया है। संतोषी माँ यहाँ की बहुत पुरानी है, ये समझे। हाँ संतोषी माँ बहुत पुरानी है, उसको कितनी पुरानी है तो शुद्ध तो करो। पश्चिम कभी भी कर नहीं सकेगा, पूर्व की ओर आना पड़ेगा, सूर्य प्रकाश में आपको देखना पड़ेगा। ऐसा प्रबंध कीजिए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे।